वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। सोनम वांगचुक के समर्थन में मुंब्रा में छात्रों ने किया प्रदर्शन। सभी राजनीतिक दलों के लोग और कॉलेज के छात्र हुए शामिल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 18 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक कांड के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, प्रदर्शन चल रहा था, इसमें पर्यावरणवादी लेह लद्दाख के डॉक्टर सोनम वांगचुक शामिल हुए। उन्होंने वहां भूख हड़ताल शुरू की और उसके बाद उनकी भूख हड़ताल कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ते हुए पुलिस ने वहां से उठाकर ले जाकर अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस के इस रवैये से अब देश भर में चौतरफा लोगों के बीच से गुस्सा फूट रहा है। यही गुस्सा मुंब्रा कौसा में भी दिखाई दिया। 19 जुलाई को मुंब्रा पुलिस स्टेशन से सटे हुए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर यहां पर छात्रों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में और नीट पेपर लीक कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में और सोनम वांगचुक के समर्थन में किए गए प्रदर्शन में मुंब्रा कौसा के सभी छात्र शामिल हुए, राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए, जिसमें एनसीपी एसपी के लोग थे, एनसीपी एपी के लोग थे, कुछ अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन गैर राजनीतिक तौर पर किया गया ये छात्र विरोधी प्रदर्शन था। देखिए किस तरह से ये छात्र प्रदर्शन हुआ है सोनम वांगचुक के समर्थन में और इसमें किसने क्या कहा है। भाई आप हटते क्या भाई? जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। होश में आओ, होश में आओ, धर्मेंद्र प्रधान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जस्टिस फॉर स्टूडेंट, जस्टिस फॉर स्टूडेंट, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जस्टिस फॉर स्टूडेंट, जस्टिस फॉर स्टूडेंट, इंकलाब जिंदाबाद।
स्वार्थी सरकार हमने चुन ली है? क्या ये इतनी स्वार्थी सरकार हमने चुन ली है जिसे देश के बच्चों के सिवा, इस देश के सिवा बस दूसरे देशों की पड़ी है, जिसे देश के बच्चों के सिवा, इस देश के सिवा बस दूसरे देशों की चिंता पड़ी है। जरा गौर तो कर लो अब मेलोडी से ध्यान हटा के, जरा गौर तो कर लो अब मेलोडी से ध्यान हटा के अपने देश के बच्चों पर, गिरते कदमों पर, टूटे हुए स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड पर, किसानों पर, आदिवासियों पर और इस पेड़ बचाओ आंदोलन पर आत्महत्या करने का ये बोझ उठा रहे हैं। कितने बच्चे, कितने मासूम, कितने किसान और लोग जान गंवा रहे हैं। आज वो है कल हम होंगे, आज वो है कल हम होंगे और सरकार बस इसी तरह लापरवाही के मौज में होगी, उछलती झूमती किसी दूसरी दिशा में चल रही होगी और देश अंदर से खाली होता जा रहा है, और देश अंदर से खाली होता जा रहा है। अगर वक्त रहते हमने इस वक्त को संभाला नहीं, ए अनबक देख जरा तू आँख खोल, ए अनबक देख जरा तू आँख खोल, लड़ रहे हैं जो यहाँ तेरे बच्चों के भविष्य का है तौल, और तू फिर भी फिदा है उस देश की बर्बादी करने वाले पर। क्यों ये सरकार हमारी सुनने को राजी नहीं इस मोड़ पर? उठो साहब मैदान में चलो अब एक साथ, उठो साहब मैदान में चलो अब एक साथ, चलो संसद देश बचाओ की पुकार लेकर अब, चलो संसद देश बचाओ की पुकार लेकर अब। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही हमारी जीत होगी, आज नहीं तो कल इस युवा की बात होगी, आज नहीं तो कल इस युवा की बात होगी कि कैसे ब्रिटिश राज से बचकर इस सरकार को हमने तोला और सूद समेत पीछे हमने उसमें मोड़ा। चलो संसद की पुकार अब चारों ओर बुलंद हो, चलो संसद की पुकार अब चारों ओर बुलंद हो। वांचुक सर की ताकत पर युवा करे शोर, वांचुक सर की ताकत पर युवा करे अब शोर। सुननी पड़ेगी सरकार को हमारी ये इल्तिजा, सुननी पड़ेगी सरकार को हमारी ये इल्तिजा, रचाएंगे नया इतिहास अब की दफा। We want justice! 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 We want वर्षा मैडम, आज आप लोगों ने अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन किए थे, क्या बताना चाहोगे, क्या कारण था? सबसे पहले मैं मुमरा कौसा के सभी यूथ का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सब देखिए, आज मैं मर्ज़िया शानू पठान बन के नहीं ये यूथ प्रोटेस्ट में हूँ, आज मैं इन सब के साथ एक युवा बन के इनके बीच में बैठी हूँ। इसलिए हमने ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं रखा था, हमने ये एक, मैं भी क्योंकि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी लॉ कर रही हूँ, सो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, एंड यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहे ही होंगे, और बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, वो भी स्टूडेंट रहेंगे, और हमें ये देश में हम पैदा हुए, यही देश में मर के जाना है, हमारे बच्चे भी यही देश में बड़े होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ पर आवाज़ उठाएं। जो एजुकेशन सिस्टम में डिजास्टर हमको देखने को मिल रहा है, नीट के पेपर्स लीक होना बार बार, एजुकेशन सिस्टम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर लीक होना, बच्चे कितने सारे हमारे बच्चे जिनका भविष्य ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर निर्भर होता है, ऐसे में पेपर लीक होना, और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई, आप सभी को ये बात पता है। सोनम वांगचुक जी पिछले 20-21 दिनों से जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने उनको हक दिया है प्रोटेस्ट करने का। उनके साथ पूरे देश के बहुत सारे हजारों युवाओं ने आवाज उठाई, गवर्नमेंट ने उन सब की आवाज को इग्नोर किया, आवाज को, सोनम जी की आवाज को ही नहीं, उन्होंने हजारों युवाओं की आवाज को इग्नोर किया। और किस चीज के लिए वो आवाज उठा रहे थे? आप जैसे, हमारे जैसे युवाओं के लिए, जिनका पेपर लीक हो रहा है, जिनका भविष्य खतरे में है, सही के लिए आवाज उठा रहे थे। हम सबको पता है कि देयर इज अ वेरी बिग डिजास्टर इन एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने, बहुत ताज्जुब की बात है कि यार ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिशर्स ने भी भूख हड़ताल पर रिस्पॉन्ड किया था। इंदिरा गांधी जी जब थी और सोनम जी के परिवार से किसी ने हंगर स्ट्राइक किया था, तो जी उनके पिताजी ने हंगर स्ट्राइक किया था। इंदिरा गांधी जी ने एक हफ्ते में वो स्ट्राइक पे रिस्पॉन्ड किया था, वो हंगर स्ट्राइक को तुड़वाया था। आज हम ये स्थिति पे आ गए हैं, दिस इज ब्लंट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारे देश में ऐसा हुआ कि हंगर स्ट्राइक पे रिस्पॉन्ड तो हुआ नहीं,
युवाओं की आवाज को दबाया तो गया ही, साथ ही में कल हमको देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने सोनम जी को एक वाइट शीट के अंदर उठा करके जबरदस्ती लाठी चार्ज करके वहां पर उनको जबरदस्ती उनका हंगर स्ट्राइक उठवाया। ये सरासर अनएक्सेप्टेबल है। ये संविधान के खिलाफ जो कल की हरकत हुई है वो है। आपको नहीं लगता है डेमोक्रेसी की हत्या हुई? वही तो मैं कह रही हूँ, संविधान डेमोक्रेसी की हत्या हुई है कल। कम बेटा, ये देखिए, ये छोटे छोटे, अच्छा बेटा, अरे ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे कम स्टैंडिंग, इनका सपना है आगे जाके कि ये डॉक्टर बने। अगर ऐसे एग्जाम्स के पेपर लीक होते जाएंगे, अगर ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक होते जाएंगे और एजुकेशन में इतना ब्लंडर रहेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? इसी के लिए वो लड़ रहे थे ना। मेरी गवर्नमेंट ने पहले तो उनके आंदोलन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब किया तो ऐसा किया कि सीधा लाठीचार्ज की। तो दिस इज सीरियसली नॉट एक्सेप्टेबल। पूरा देश देखिए, आप जब भी कोई मुद्दे को दबाने जाएंगे तो देश के कोने कोने से आवाज निकले, और आज ये इस चीज का प्रूफ है। मुमरा कौसा के यूथ ने इस चीज को प्रूफ कर दिया है कि नाइंसाफी किधर भी हो, पूरे देश में उसके लिए आवाज निकलेगी। पूरे देश से युवा है, पूरे देश से बच्चे पढ़ाई करते हैं, और वो जो तिपके है, अभिजीत तिपके, वो महाराष्ट्र का एक लड़का है। वो संविधान के दायरे में रह के, अगर मैं भी एक महाराष्ट्र हूँ, हम लोग सभी महाराष्ट्र के बच्चे हैं रहने वाले, वो अगर एक संवैधानिक हद में रह करके अपना प्रोटेस्ट कर रहा है तो आपने उसके ऊपर 2 बार हमला करा दिया, एक बार इंक फेंकी उसके ऊपर, एक बार उसको चाटा पड़वा दिया। मतलब दिस इज सो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है दिस इज हिस्टोरिक कि ऐसा हमारे देश में ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। मगर ये सारी चीजें करने से कुछ होना नहीं है जब तक ऐसे लोग जिंदा है जिनकी कमर में हड्डी है, जिनके स्पाइन में बोन है। एंड यू हैव एग्जाम्पल के कितने सारे ऐसे युवा है। आजकल आप आवाज दबाएंगे तो दबेगी नहीं, और ज्यादा तेज निकलेंगे। यूथ की पावर है, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड ऑल्सो लास्टली मैं 2 दिन से ये कह रही हूँ कि देश से प्रेम होना जरूरी। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, उसके लिए मरने मिटने तैयार है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधभक्त हो जाएंगे, हम अंधे हो जाएंगे। अगर कोई सरकार गलत स्टेप्स ले रही है, युवाओं के फ्यूचर के साथ खेल रही है, तो हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो दायित्व है वो देश से प्यार करना है, कोई गवर्नमेंट से प्यार करना नहीं है। जय हिंद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? So myself Asma Bilal Parkar. Currently I am pursuing interior designing. But जैसा कि आपने देश का हाल देख लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऐसा नहीं कि नीट वालों को इफेक्ट पड़ना चाहिए। इट्स अबाउट ऑल यूथ, सिर्फ यूथ पे नहीं, घर पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चों को इफेक्ट पड़ता है, एज एन पूरी ओवरऑल डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री को इफेक्ट पड़ता है। सो वी एज वन, हमारा ये राइट है कि हम हमारी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें। इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पे जुल्म करते रहे, अपने हिसाब से वो अपनी चीजें निकालते रहे। हम ये, अगर हमने उन्हें चुना है, हमने उन्हें ये सीट दी है, तो होते कौन है हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करने वाले? हमें सबको ये प्रूव करना है that we are the one who gave you that seat, so you are not supposed to be spineless. अगर सोशल मीडिया हमारे पास है तो हम हमारी आवाज उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। है और हम बहुत छोटे बच्चे, पर हम यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं सोनम सर और अपने एजुकेशन सिस्टम पर। इतने सारे बच्चों ने इतने मुश्किल पेपर को नैट के इसमें दिया और इतने सारे बच्चों के पेपर लीक हो गए। इसकी वजह से कुछ बच्चे लोग ने अपनी जान दी और कुछ बच्चों अभी भी सफ़र कर रहे ये सब चीज़ के लिए। तो हम हमारी गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप क्या कर रही है, हमने आपको चुना है ना, तो आप क्या कर रही है ये चीज़, सब चीज़ पर। बच्चे इतने मुश्किल पेपर पे कर रहे हैं और आप ये बच्चे लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस एंड वी वांट चेंज आवर एजुकेशनल सिस्टम। वेरी गुड सिस्टम। रुक जाए, मैं TYIT की स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिस्टम ये समझ रहा है कि बस हम ये कुछ दिन प्रोटेस्ट करके हट जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है।
जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता उस वक्त तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हम सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में है। अगर इसके लिए चाहे तो हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और मेरा एक मैसेज उन युवाओं के लिए भी है जो घर बैठे सिर्फ रील स्क्रॉल करते, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक रिवॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम इनकलाब चाहते हैं तो हम सबको अपने घर से अब निकलना होगा, सिर्फ रील से कुछ काम नहीं चलेगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ उम्मी कुलसुम, आई एम फ्रॉम मुमरा। मैं क्या कहते हैं स्टूडेंट हूँ MCA की। मैं कहना चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान सर की मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर आपको अपने एजुकेशन मिनिस्टर पे इतना डाउट है तो आपके बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। आप इतना डाउट करके हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे, अपने बच्चों को बाहर के विदेशों, बाहर के कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं। कि आपको डाउट है इसलिए तो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर रहना है तो अपने बच्चों को यहाँ बुलाइए और यही पढ़ाइए, तब हम लोग भी पढ़ना चाहेंगे। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं। रेजिग्नेशन देने से शर्मिंदगी नहीं होती है, बल्कि शर्मिंदगी इस बात की है कि आप इस सत्ता पे बैठे सीट को संभाल नहीं पा रहे हो। आपको चाहिए कि अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो, आप उस सीट से रिजाइन कर दो। हम लोग सोनम वांगचुक सर जो इतने दिन से भूखे हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है, तुम उनको चादर से ढक के वहाँ पे ले गए। ये हमारा देश नहीं था, ये हमारा देश नहीं, हमारा देश अंग्रेजों का ही देश, मुझे लौटा दो। हमें वही चाहिए। एटलीस्ट वो पूछने तो आते थे, आप तो पूछने भी नहीं आते हैं। आप उनको चादर में लपेट के ले जा रहे हैं। कितने दिन आवाज दबा पाओगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो घर पे बैठे हैं सोचते हैं मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है तो कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता, क्या कभी नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा, कभी ना कभी तो पढ़ेगा। आवाज बुलंद करो, बिना आवाज बुलंद करे हम ये देश आगे नहीं जा सकता। ये देश एक तरीके से बिक चुका है। और मैं कोई भी गवर्नमेंट आए, डजंट मैटर कि बीजेपी या कांग्रेस, डजंट मैटर, उनके लिए एक रूल होना चाहिए। अगर तुम वो सीट नहीं संभाल पा रहे हो, तुमको रिजाइन देना पड़ेगा। तुम रिजाइन दो। ये गवर्नमेंट के लिए रूल होना चाहिए। जब हम लोगों की हर चीज इतना UPSC SSC का एग्जाम क्लियर करने के लिए नीट के बच्चे 2 मिनट के लेट हो जाते हैं तो उनको एंट्री नहीं मिलती है, और लीक हो जाता है तो बच्चों का पैसा खराब होता है। मेरा भाई भी अभी 7th में, अगले 4 साल में वो नीट की तैयारी करेगा। तो इसका अगर पेपर अच्छा गया, मैंने पैसे लगा के इसको नीट की तैयारी करवाई और उसी समय लीक हो गई, डिप्रेशन में चले गए, मैं क्या करूँगा? वो 21 बच्चों के जो सुसाइड किया, उनके भी पेरेंट्स ऐसे ही थे। मैं कहना चाहती हूँ कि बस आप रिजाइन करो। रिजाइन करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इससे लोग सीख लेंगे कि अगर हम वो पद नहीं संभाल पा रहे, हमें वो पद छोड़ देना चाहिए। कोई भी एक बात और कहना चाहूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके लिए रूल बनना चाहिए। अगर हम पद नहीं संभाल पा रहे, हमारे छोड़ने का रूल होना चाहिए। तो ये देश आगे बढ़ेगा। मैं एक बात जो घर पे बैठे उनके लिए कहना चाहिए, इफ यू कांट से रॉन्ग इज रॉन्ग, देन यू आर एट द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी। जब सच के लिए भूख एक आवाज बन जाए, तब खामोशी भी सवाल बन जाती है। मैं नेहा मैडम और जो वहाँ पे बैठे हुए उनका, और अभिजीत दीपके सर, सोनम वांगचुक, जितने भी जंतर मंतर, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुछ बच्चों ने कफन बांध लिया है, उन्होंने सही किया। एग्जैक्ट हमारा देश अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। माई सेल्फ नबिया खातून, आई एम अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और मैं नेक्स्ट ईयर से नीट की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि जो ये पेपर लीक हो रहा है, जो स्टूडेंट्स है जो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते हैं दिन भर, पूरे 2-2 साल के लिए घर में बंद हो जाते हैं, कहीं आते जाते नहीं, कुछ इंजॉय नहीं करते लाइफ को, हार्डवर्क करते हैं, जो इतना पढ़ते हैं अपने पैशन के लिए, उनका जब पेपर लीक हो जाता है तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं करती है? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके अंदर तो फिर आप ये बात छोड़ो ना, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो ना। आपके अंदर आपने तो सीट खरीद रखी ना। अगर यहाँ जो ये पढ़े लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, और जो वहाँ पे जाहिल है वो शासन पे बैठे हुए हैं, तुम लोग इस्तीफा दो ना। अगर तुम इतने ही वो अच्छे हो तो इस्तीफा दो। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से यही है, डायरेक्ट रिजाइन करो तुम लोग, अगर तुम लोग से अपनी पोस्ट संभाली नहीं जा रही है तो।